हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। क्लास 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, उसका ये वीडियो नंबर 4 है। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडिफरेंस कर्व के बारे में, क्योंकि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के टॉपिक में ये जो इंडिफरेंस कर्व है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमको जहां तक लगता है कि इस साल आप लोगों को इंडिफरेंस कर्व का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, इसलिए इंडिफरेंस कर्व वाला क्वेश्चन को हम लोग अच्छा से करेंगे। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें हम लोग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम 1 गुड्स और 2 और मोर देन 2 गुड्स में पढ़ेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चूंकि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एक लंबा चैप्टर था, इसलिए हम लोग इसको 3 या 4 वीडियो में कवर किए। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 के बाद चैप्टर नंबर 4, 5, 6 जितना भी माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का जितना भी वीडियोस आएगा वो वन शॉट वीडियोस होगा। और वन शॉट में हम लोग हर एक चैप्टर को चैप्टर बाय चैप्टर कवर करेंगे। यानी चैप्टर नंबर 4th वन शॉट होगा, 5th वन शॉट होगा, 6th वन शॉट होगा। पूरा माइक्रो और पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स का जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चंस अब आप लोगों का वन शॉट रहने वाला है। ठीक है, चलो हम लोग पढ़ते हैं इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। देखो, बेसिकली इंडिफरेंस कर्व का मतलब पहले समझ लो क्या होता है। इंडिफरेंस कर्व का मतलब होता है, हम लोग पहले भी पढ़े थे ना, कि किसी भी जो कंज्यूमर होता है उस कंज्यूमर के पास इनकम लिमिटेड है। ध्यान से समझना, कोई भी कंज्यूमर के पास इनकम लिमिटेड होता है। हम एक कंज्यूमर है, मेरे पास इनकम लिमिटेड है। जब हम मेरे लिमिटेड इनकम से 2 तरीके के गुड्स को खरीदते हैं और उन दोनों गुड्स से हमको बराबर यूटिलिटी मिलता है, मतलब उन दोनों गुड्स से जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो सेटिस्फेक्शन दोनों गुड्स से बराबर होता है। तो जैसे जैसे हम एक गुड्स के डिमांड को बढ़ाएंगे वैसे वैसे दूसरे गुड्स का कंजम्पशन हमको कम करना होगा। एक गुड्स का कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो दूसरा गुड्स का कंजम्पशन कम करेंगे, और जैसे ही पहले गुड्स का कंजम्पशन को घटाएंगे तो दूसरा गुड्स का कंजम्पशन बढ़ेगा। इसी को जिस ग्राफ का सहायता से दिखाया जाता है उसी को इंडिफरेंस कर्व बोला जाता है। जैसे समझाते हैं, सपोज कर लो ये हम है, ठीक है, सपोज कर लो ये हम है और मेरे पास सपोज कर लो 100 रुपया है। कितना रुपया है मेरे पास? 100 रुपया। और हम ये 100 रुपया से 2 तरीके के गुड्स को हम खरीद रहे हैं। 2 तरीके के गुड्स में 100 रुपया खर्च कर रहे हैं। एक है एप्पल और एक है ऑरेंज। एक है एप्पल और एक है ऑरेंज। मान लो 50 रुपया का एप्पल खरीदे और 50 रुपया का ऑरेंज, तो 50 50 100 रुपया हो गया। मेरे पास 100 रुपया है, 100 के बराबर यूटिलिटी मिला। अब हम ये चाहते हैं कि एप्पल का कंजम्पशन ज्यादा करेंगे। सपोज कर लो एप्पल में अगर 60 रुपया खर्च किए तो ऑरेंज में 40 रुपया खर्च करेंगे, क्योंकि 60 और 40 100 हो जाएगा। अगर एप्पल में हम 70 रुपया खर्च किए तो ऑरेंज में हम 30 रुपया खर्च करेंगे। अगर एप्पल में हम 60 रुपया खर्च करें तो ऑरेंज में हम आपका 40 रुपये खर्च करेंगे। और अगर इसमें हम मान लो, 1 मिनट भाई ये बढ़ेगा ना, अगर ये मान लो 80 रुपया खर्च करेंगे तो इसमें 20 रुपया खर्च करेंगे। ये अगर 90 रुपया खर्च करेंगे तो इसमें 10 रुपया खर्च करेंगे। और पूरा का पूरा 100 रुपया खर्च करेंगे तो 0। लेकिन ये गलत है, पूरा का पूरा 0 नहीं कर सकते हैं। तो देखो, मेरे पास इनकम लिमिटेड है और हम इस इनकम लिमिटेड पे 2 तरीके के गुड्स ए और गुड्स तो यानी एप्पल और ऑरेंज का कंजम्पशन कर रहे हैं। तो जैसे जैसे, और दोनों गुड्स से मिलने वाला यूटिलिटी बराबर है, दोनों गुड्स से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन मेरा बराबर है। तो जैसे जैसे हम एक गुड्स का कंजम्पशन को बढ़ाएंगे वैसे वैसे दूसरा गुड्स का कंजम्पशन हमको कम करना होगा। इसी चीज को जिस ग्राफ से दिखाते हैं वही इंडिफरेंस कर्व होता है। ठीक है, देखो सेम यही चीज इंडिफरेंस कर्व के बारे में बोल रहे हैं। एज एन अल्टरनेटिव ऑफ मार्शल्स यूटिलिटी एनालिसिस, मार्शल्स ने जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच बताया था उस यूटिलिटी को आगे ले जा करके, मतलब इसका खंडन करते हुए हिग्स एंड एलन ने जो आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट बताया था उसी ऑर्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट पे जो है इंडिफरेंस कर्व आपका बेस्ड है। बोल रहा है एन इंडिफरेंस कर्व इज ए कर्व दैट रिप्रेजेंट ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स दैट गिवन द सेम सेटिस्फेक्शन ऑन द कंज्यूमर। यानी इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व होता है जो अलग अलग गुड्स के कॉम्बिनेशंस को बताता है जिससे किसी कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है। सिंस ऑल द कॉम्बिनेशंस गिवन इन द सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन द कंज्यूमर रिफर्स देम इक्वली, और चूंकि सबसे बराबर मिलता है इसलिए उसको वो बराबर यूज करता है। अकॉर्डिंग टू दिस कर्व व्हेन द कंजम्पशन ऑफ वन गुड्स इंक्रीजेज देन द कंजम्पशन ऑफ अदर गुड्स डिक्रीजेज। जैसे जैसे एक गुड्स का कंजम्पशन को बढ़ाते हैं वैसे वैसे दूसरा गुड्स का कंजम्पशन क्या होने लगता है? कम होने लगता है। इसे ही इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। ठीक है, देखो अब एक एग्जांपल के थ्रू यहां समझते हैं। इंडिफरेंस कर्व शेड्यूल है। शेड्यूल का मतलब हम बताए हैं, शेड्यूल का मतलब होता है ये बताएगा कि कब कब कौन कौन सा चीज बढ़ रहा है, कौन कौन सा घट रहा है। देखो अलग अलग कॉम्बिनेशन है A B C D E F।
ये गुड्स एक्स है, ये गुड्स वाई है, दो गुड्स रख दिए, दो गुड्स में कोई भी गुड्स हो सकता है। जैसे जैसे गुड्स एक्स देखो बढ़ रहा है 1 2 3 4 5 6 गुड्स एक्स बढ़ रहा है, वैसे वैसे देखो गुड्स वाई घट रहा है 20 15 11 8 6 5। एक गुड्स जैसे जैसे बढ़ रहा है, दूसरा गुड्स वैसे वैसे घट रहा है। इसी चीज को हम लोग जिस जिस कर्व से दिखाएंगे, जिस ग्राफ से दिखाएंगे, वही इंडिफरेंस कर्व मेरा कहलाएगा। देखो इसी चीज को अगर दिखाना है तो हम लोग इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये 0 हो गया, ये x हो गया, ये मेरा y हो गया, ठीक है। यहां क्या दिखाएंगे हम लोग, सपोज यहां हम लोग दिखाते हैं गुड्स x को, किसको दिखाएंगे, गुड्स x को, और यहां हम लोग दिखाते हैं गुड्स y को, ठीक है। गुड्स x बढ़ रहा है ना, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, और वो क्या हो रहा है, घट रहा है ना। सपोज कर लो 5 हो गया, फिर उसके बाद 6 हो गया, फिर उसके बाद 8 हो गया, फिर उसके बाद 11 हो गया, फिर 15 हो गया, और फिर 20 हो गया। क्या क्या हो गया था भाई, 5 6 8 11 15 और 20। अब चलो सबको मिलाओ, तो जब ये 1 था तो उसमें 20 था, गुड्स एक्स 1 है तो गुड्स वाई 20 है, यानी कुछ कुछ यहाँ लगभग यहाँ गिर गया 1 और 20 में यहाँ। इसके बाद गुड्स बी 15 हो गया तो वो कितना, गुड्स एक्स 2 हो गया तो वो 15 हो गया, गुड्स एक्स 2 हो गया तो वो 15 हो गया, 2 और 15 के सीधा में लगभग यहाँ इस तरीके से मिला दिए इसको। और ये 3 हो गया तो वो 11 हो गया, 3 और 11 लगभग इसको यहाँ 3 और 11 लो यहाँ मिल गया। इसके बाद 4 और 8, 4 और 8 लगभग यहाँ ये हो गया हम लोगों का 4 और 8 मिला दिए। इसके बाद 5 और 6 ये हो गया हम लोगों का 5 और 6, ये हो गया हम लोगों का 5 और 6। इसके बाद कितना है, 6 और 5, ये हो गया 6 और 5 लगभग यहाँ। ये देखो अब इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज को हम लोग इस तरीके से मिला देंगे, तिरछा जाएगा, याद रखना तिरछा। इसी को हम लोग बोलेंगे, यही जो है ना हम लोगों का, यही हम लोगों का कहलाता है इंडिफरेंस कर्व। इसको नाम देंगे आईसी, इसको नाम देंगे आईसी। ये कौन सा कर्व हुआ, इंडिफरेंस कर्व। ये पहला सिचुएशन ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। अच्छा, इंडिफरेंस कर्व में आप याद रखोगे कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो ना तो वाई एक्सिस को टच करेगा ना तो एक्स एक्सिस को टच करेगा। इंडिफरेंस कर्व किसी को भी टच नहीं करता है, ठीक है। ऐसे कभी भी इंडिफरेंस कर्व को ऐसे मत बना देना कभी, इस टाइप का। ये डिमांड कर्व होता है, इंडिफरेंस कर्व नहीं होता है। इंडिफरेंस कर्व आपका इस तरीके से होता है, ऐसे, ठीक है। और यही अगर ऐसे ये पलट के बना उल्टा तो ये हम लोगों का कहलाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये हम लोग का कौन सा कर्व है, पीपीसी कर्व है। ये हम लोगों का कर्व है आपका इंडिफरेंस कर्व है, और ये हम लोगों का डिमांड कर्व है। डिमांड कर्व वन शॉर्ट वीडियो, इसके बाद लेसन 4 में डिमांड कर्व, डिमांड के बारे में हम वन शॉर्ट वीडियो में आपको बता देंगे। इस कर्व के बारे में आपको समझ में आ जाएगा तब, ठीक है। समझ में आया। तो ये डिमांड शेड्यूल था, और डिमांड शेड्यूल से ये जो हम लोग कर्व बनाए हैं, यही कर्व हम लोगों का क्या कहलाता है, यही कर्व हम लोगों का कहलाता है इंडिफरेंस कर्व। आ गया बात समझ में, ठीक है। अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लो और नोट डाउन कर लेना। अब हम लोग बात करते हैं, देखो सेम वही चीज इंडिफरेंस कर्व जो पीछे बनाए थे, देखो इंडिफरेंस कर्व जो हम लोग यही बनाए थे, देखो सेम वही इंडिफरेंस कर्व आपका यहाँ है, सेम वही चीज है ना, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं इंडिफरेंस मैप क्या होता है। देखो इंडिफरेंस मैप का मतलब होता है इंडिफरेंस कर्व का सिमिलर होना जरूरी नहीं है। इंडिफरेंस कर्व जो है वो अलग अलग तरीके का हो सकता है। अगर मान लो इस तरीके से अगर हम दो गुड्स के कंजम्पशन का डेटा दिखा रहे हैं यहाँ, तो कई तरीके से मैप में इंडिफरेंस कर्व को दिखा सकते हैं। ये जितना भी मैप बनता है, जैसे ये इंडिफरेंस कर्व 1 है तो इसको IC1 बोलेंगे, ये इंडिफरेंस कर्व 2 है तो IC2, ये इंडिफरेंस कर्व 3 है तो IC3, ये इंडिफरेंस कर्व 4 है तो IC4 बोलेंगे। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं आपका इंडिफरेंस मैप। इसमें बस ध्यान ये रखना कि जो सबसे ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व है वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को बताता है। किसको बताता है वो हमेशा आपका बताएगा, वो आपका बताएगा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को। किसके मुकाबले, नीचे। इसका मतलब ऊंचा इंडिफरेंस कर्व जो है वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन को बताता है, और नीचे इंडिफरेंस जो है वो कम सेटिस्फेक्शन को आपका बताता है। वही चीज बोल रहा है, वन इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट वन पार्टिकुलर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ए ग्रुप ऑफ वेरियस इंडिफरेंस कर्व शोइंग डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व। एक इंडिफरेंस कर्व एक गुड्स के सेटिस्फेक्शन को बताएगा, दो इंडिफरेंस कर्व दो गुड्स के सेटिस्फेक्शन को बताएगा, तीन इंडिफरेंस कर्व तीन को बताएगा, चार को। जब एक इंडिफरेंस कर्व होगा तो उसको इंडिविजुअल इंडिफरेंस कर्व बोलेंगे, और जब दो या दो से अधिक इंडिफरेंस कर्व होगा तो उसको हम लोग इंडिफरेंस मैप बोलेंगे। क्लियर है। इसी चीज को देखो यहां पे ये समझाया है।
कई बार क्वेश्चन में एक छोटा सा क्वेश्चन 2 नंबर में ये पूछ सकता है, ठीक है, उसके लिए हम यहाँ बता दिए। अब हम लोग जो है वो इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़े ना। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इंडिफरेंस कर्व का फीचर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडिफरेंस के ऊपर क्वेश्चन इस बार बोर्ड में देगा आप लोग को। हाँ जी, इंडिफरेंस कर्व का क्या फीचर होता है? सबसे पहला फीचर, द इंडिफरेंस कर्व फॉल डाउन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इंडिफरेंस कर्व जो है वो लेफ्ट से राइट की ओर गिरता है। देखो ऐसे, इंडिफरेंस कर्व लेफ्ट से राइट की ओर देखो ऐसे गिरता है। ये है, हम यहां खड़े हैं, ये देखो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड से देखो डाउन हो रहा है राइट साइड। लेफ्ट साइड देखो, मेरा लेफ्ट हैंड है ना, लेफ्ट साइड से कहां गिर रहा है? राइट हैंड साइड गिर रहा है, यही बोल रहा है पहला फीचर। दूसरा, द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज नेगेटिव। इंडिफरेंस कर्व का स्लोप डाउनवर्ड होता है, डाउनवर्ड होता है, देखो डाउनवर्ड है, नेगेटिव है। The high indifference curve indicate the higher satisfaction of level than the lower indifference curve। यानी इंडिफरेंस कर्व का जो हायर पॉइंट है वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को बताता है और नीचे वाला कम सेटिस्फेक्शन को बताता है। टू इंडिफरेंस कर्व नेवर कट्स ईच अदर। दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगा। अगर दो इंडिफरेंस कर्व होगा तो वो इस तरीके से बनेगा। दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इस तरीके से नहीं काटता है, ठीक है। अगर इंडिफरेंस कर्व इस तरीके से एक दूसरे को काट दिया, इसका मतलब है कि एक गुड्स का डिमांड आपका नेगेटिव में चला गया, एक गुड्स का कंजम्पशन आप बिल्कुल खत्म कर दिए, जबकि ऐसा नहीं होता है भाई। इंडिफरेंस कर्व के लिए आपका दो गुड्स होना जरूरी है, ठीक है। क्या हो गया, आ गया समझ में? ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे। टू इंडिफरेंस कर्व्स नेवर कट ईच अदर, ठीक है। द इंडिफरेंस कर्व नेवर टचेस एनी एक्सिस। इंडिफरेंस कर्व ना तो एक्स एक्सिस को टच करेगा ना तो वाई एक्सिस को, ये किसी को भी टच नहीं करेगा। द इंडिफरेंस कर्व इज ए कॉन्केव्स टू द ओरिजिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट VBI। एक इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो जो बेस है यहाँ पे 0, उसके तरफ क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है। क्या होता है उसके तरफ? कॉन्वेक्स होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स का मतलब होता है, देखो ये कॉन्वेक्स का मतलब होता है ये। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है। और PPC कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, कॉनकेव होता है। PPC प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कॉनकेव होता है। और इंडिफरेंस कर्व IC कर्व क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है। ये हम बताए थे पहले भी, ठीक है। यानी कि उत्पादन संभावना वक्र नतोदर होता है और उदासीनता वक्र जो है ये हम लोग का तटस्थता वक्र जो होता है वो हम लोग का होता है उत्तल, ठीक है। याद रखना इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो हो गया आगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखो आगे क्या बोल रहा है नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे बोल रहा है द इंडिफरेंस कर्व्स नीड नॉट यूनिफॉर्म। यानी इंडिफरेंस कर्व का एक दूसरे के साइज में होना जरूरी नहीं है। यानी इंडिफरेंस कर्व देखो ऐसे 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 हो सकता है, इसका एक दूसरे के बराबर होना जरूरी नहीं है। द इंडिफरेंस कर्व कैन बी एनी शेप। इंडिफरेंस कर्व किसी भी शेप का हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है, O भी हो सकता है, ओ शेप में। इंडिफरेंस कर्व कैन बी ऑल्सो राउंड शेप। राउंड शेप मतलब ये देखो, राउंड शेप का भी ये हो सकता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स है, हर एक फीचर्स को लिख के रखना। अब एक्सप्लेन द एजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इंडिफरेंस कर्व का एजम्पशन, एजम्पशंस का मतलब हम बार बार समझाते हैं कि ये नियम अगर लागू होगा तो ये नियम लागू तभी होगा जब ऐसा हो। ये नियम लागू तभी होगा जब क्या हो? ऐसा हो। तो इंडिफरेंस कर्व में बोलते हैं ना, अगर दो तरीके के गुड्स का कंजम्पशन कर रहे हैं और दोनों गुड्स से मिलने वाला हम लोग को यूटिलिटी यानी कि दोनों गुड्स से सेटिस्फेक्शन बराबर मिल रहा है, तो जब एक गुड्स के कंजम्पशन को बढ़ाएंगे तो दूसरा गुड्स का कंजम्पशन घटेगा। लेकिन क्या ये हमेशा होगा? नहीं भाई, ये कुछ सर्कमटेंसेस है, कुछ कंडीशन है जहां ये जो है हम लोगों का ये लो लागू होगा। तो इंडिफरेंस कर्व तभी होगा जब द इनकम ऑफ कंज्यूमर शुड नॉट चेंज। कंज्यूमर का जो इनकम है उसमें कोई चेंजेस आना नहीं चाहिए। कंज्यूमर्स बिहेवियर शुड नॉट चेंज। कंज्यूमर का बिहेवियर में कोई भी चेंज आना नहीं चाहिए। जुडिशियस बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर जिस तरीके से बिहेव करता है वैसे ही करे। द प्राइस ऑफ द कमोडिटी शुड नॉट चेंज। गुड्स का जो प्राइस है वो गुड्स का प्राइस चेंज होना नहीं चाहिए। इसके बाद जो वन शॉट वीडियो आएगा आप लोगों का लॉ ऑफ डिमांड का, उसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि आखिरकार जो प्राइस होता है वो किस तरीके से किसी भी चीज को बढ़ाने या घटाने में रीजन क्रिएट करता है। कंज्यूमर्स का हैबिट, कंज्यूमर का फैशन, कंज्यूमर्स का टेस्ट, उसमें चेंज होना नहीं चाहिए। देयर शुड बी ए
कंसिस्ट बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर का कंसिस्ट बिहेवियर रहना चाहिए, यानी जिस तरीके से वो गुड्स को कंज्यूम कर रहा है उसी फ्रीक्वेंसी में वो करे। देयर शुड बी ए डिक्रीजिंग सिम्स सब्सटीट्यूशन रेट, और गुड्स का जो कंजम्पशन है उसमें डिमिनिशिंग सब्सटीट्यूट रेट होना चाहिए, और हम डिमिनिशिंग सब्सटीट्यूट रेट्स आप लोगों को पहले पढ़ाए थे, ठीक है। लॉ ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, MRS, मार्जिनल रेट्स ऑफ सब्सटीट्यूशन गुड्स एक्स एंड वाई। अगर आप लोग ये नहीं पढ़े हैं अब तक मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन गुड्स एक्स और वाई, तो हमको नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके ऊपर वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। चलो अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं, मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस एक साल जो है बोर्ड में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछा था। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। मोनोटोनिक प्रेफरेंस एक्चुअल में क्या होता है, इसका मतलब होता है एक दृष्टमान इसको बोला जाता है। कोई भी कंज्यूमर के पास जब कई सारे गुड्स का ऑप्शन होता है तो वो हमेशा उसी गुड्स को चूज करता है जिस गुड्स से उसको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अगर कोई भी चीज उसके पास बंडल में है, क्वांटिटी अमाउंट में है, बंडल्स में है, तो वो हमेशा गुड्स का उन्हीं बंडल्स को खरीदना या उन्हीं गुड्स के बंडल को कंज्यूम करना पसंद करता है जिससे उसको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। उसी को हम लोग बोलते हैं मोनोटोनी प्रेफरेंस, ठीक है, यानी कि एक दृष्टमान। जैसे हम डायरेक्ट आपको बता दे रहे हैं, देखो समझना कि जैसे सपोज कर लो, यहां देखो, अगर वो कंज्यूम कर रहा है गुड्स के बंडल्स को और एक जगह गुड्स का ऑप्शन है, देखो 2/3, एक 2 और 3, एक गुड्स में क्या है 2 और 3 कोई चीज है, दूसरा गुड्स में है 2 और 2, तीसरा गुड्स में है 1 1 1 और 1 और 3, और फोर्थ बंडल में है 1 और 2। तो पता है इनमें से वो सबसे पहला प्रेफरेंस करेगा 2 और 3, यानी ये जो गुड्स का बंडल है उस गुड्स का बंडल से उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, इसलिए ये इस गुड्स के बंडल को लेना सबसे ज्यादा वो क्या करेगा, प्रेफरेंस करेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। आया समझ में, यही होता है, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। इतना आप अगर इंडिफरेंस कर्व के बारे में जान गए, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, इंडिफरेंस कर्व का फीचर्स क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व को किस तरीके से ग्राफ में दिखाते हैं और उसका एजम्पशन, इतना अगर है तो इंडिफरेंस कर्व के ऊपर इतना ही क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछेगा। बेसिकली यही पूछता है, व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व, गिव इट्स फीचर, या व्हाट आर द एजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तब आप इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग लिखना, उसको टेबल बना के उसको ग्राफ में जरूर दिखाना, और अगर फीचर बोला तो फीचर्स को लिख देना, आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां से हम लोग वन शॉट वीडियो में इकोनॉमिक्स के आने वाले चैप्टर्स को आप कवर करेंगे। हिंदी का सेपरेट वीडियो आएगा, इंग्लिश का सेपरेट वीडियो आएगा, वन शॉट वीडियो अब आएगा। वीडियो 1 से लेकर के 2 घंटा, 2.5 घंटा, कोई वीडियो 3 घंटा तक भी बन सकता है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना और उसको अच्छा से पढ़ लेना जो वन शॉट वीडियो आएगा, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।